हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्लेटो और अरस्तु के संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कराया जाएगा। इसका एक दो पार्ट और आएगा जिसमें सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा खड़ा करना है। तात्पर्य क्या है इससे? राज्य के सकारात्मक कार्य हैं, राज्य के नकारात्मक कार्य हैं, राज्य के तटस्थ हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राज्य के कार्य सकारात्मक हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में से क्या तथ्य सही नहीं है? इसमें से क्या सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है ये देखना है आपको। वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, बिल्कुल सही है। वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, तो ये आपका क्या है? सही नहीं है। तो ये आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, वह नागरिकों को सद्गुण बनाने के लिए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है। तो जब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा? राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहता है अरस्तु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में इसको देखना है। तो सबसे पहले क्षमा या फिर अपोलॉजी, उसके बाद रिपब्लिक हो जाएगा। नंबर दो पे रिपब्लिक हो जाएगा। फिर नंबर 3 पे आपका स्टेटमैन हो जाएगा। लॉज नंबर 4 पे हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले लास्ट में इन्होंने द लॉज लिखा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये कथन आपका हो जाएगा अरस्तु का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है? क्या है? राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। तो प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, रूसो। तो प्लेटो सही हो जाएगा। प्लेटो का कहना है कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है, तो द लॉज में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द लॉज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। कमेंट में आप भी लोग आंसर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जितने क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में, पीजीटी में पूछे गए हैं, नेट में पूछे गए हैं, वहीं से कराया जा रहा है। सारे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तरी यूनान में, स्टैगिरा में। कहाँ पे हुआ था? स्टैगिरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निको माचुस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था। अमीन दास कौन था? अमीन दास थर्ड। अमीन दास कौन था? अरस्तु का पिता था। अमीन दास कौन था? अरस्तु का पिता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने कहा कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। किसने कहा था? प्लेटो, चाणक्य, सुकरात या फिर अरस्तु? तो ये है कथन अरस्तु का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकथन में दिया हुआ है, प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तथा जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना तथा बढ़ावा देना है। कारण है इसका। इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना सरकार का काम है। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर की लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा? क्या कहा? रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? रूसो, थॉमस हॉब्स, लॉक या कांट? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रूसो का। इसमें प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा संबंधित जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वह अत्यंत व्यापक, आदर्शवादी और समस्त सामाजिक बुराइयों का अंत करने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक अव्यवस्था की प्राकृतिक और कारण पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? तो ये आपके थे अरस्तु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती हैं? क्या है? सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती हैं। तो ये प्लेटो का हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? न्याय की अवधारणा, संपत्ति का साम्यवाद, विनियमित प्रजनन के प्रतिस्थापन की अवधारणा, समाज में धन की अवधारणा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संपत्ति का साम्यवाद। क्या हो जाएगा? संपत्ति का साम्यवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु, पहला दिया है, अरस्तु के लिए मनुष्य प्राकृतिक से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकोन शब्द का प्रयोग किया। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेटो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ है, कैलिपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। कैलिपोलिस का अर्थ है अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो प्लेटो, एक आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो का क्या कहना है? एक आदर्श राज्य का निर्माण। वहीं सुकरात का क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य। क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य। जॉन लॉक का हो जाएगा राष्ट्रमंडल में एकजुटता। कार्ल मार्क्स का हो जाएगा वर्गहीन और राज्य विहीन समाज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ? सुकरात, प्लेटो, हेगल या फिर मार्क्स? तो प्लेटो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? क्या है? किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? तो धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक करेक्ट हो जाएगा। गुफा का रूपक करेक्ट हो जाएगा। विभाजित रेखा का रूपक ये भी करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत ये नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। अरस्तु का कहना है किसी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। कारण क्या है? प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये तो आपका सत्य है, लेकिन आर असत्य हो जाएगा। कारण क्या है? असत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषता है? तो पहला दिया हुआ है, यह सामाजिक सदाचार और सत्य की अनुभूति का एक साधन है। दूसरा क्या है? बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा का आरंभ होता है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है और 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो 1, 2, 3, 4 आपका ये चारों सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस नागरिक बनने की आवश्यक शर्तें हैं, या फिर आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती? आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती है, आंसर ये है इसका। तो किसी विशेष स्थान का निवासी, बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश में निर्वासित हैं, किसी नागरिक के वंशज। तो ये चारों आपका क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है तो चारों इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? प्लेटो, बोन्दा, मैकियावेली या फिर अरस्तु? तो इसका आपका हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? अरस्तु। क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? अंकगणित सम्मिलित है, खगोल शास्त्र भी सम्मिलित है, संवाद शास्त्र भी है, लेकिन बीजगणित सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बीजगणित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? न्याय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, न्याय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? प्लेटो किसके लेखक थे? रिपब्लिक के। किसके लेखक थे प्लेटो? रिपब्लिक। पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु का है। हॉब्स का लेवियाथन है। मैकियावेली का द प्रिंस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है? क्या है? प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है, अरस्तु का कहना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक हो जाएगा, सॉरी, हाँ, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक हो जाएगा आपका न्याय से संबंधित। किससे संबंधित हो जाएगा? न्याय से संबंधित हो जाएगा, न्याय से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स। क्या है? पॉलिटिक्स है अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का है। रिपब्लिक और लॉज किसका है? प्लेटो का है। रिपब्लिक और लॉज प्लेटो का है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है, अरस्तु का पॉलिटिक्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है या कितनी मानी है? तो 5040 व्यक्ति प्लेटो के आदर्शवाद में, आदर्श राज्य में। किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीति विचारक के रूप में माना जाता है? स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में प्लेटो को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नागरिक की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? गुलामों को बाहर रखा अरस्तू ने। किसने? अरस्तू ने। अरस्तू महिला, बच्चों और गुलामों को नागरिक नहीं मानते हैं। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीति विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो पॉलिटिक्स अरस्तू की है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से दो सही हैं? प्लेटो के अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। बिल्कुल सही है। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। ये भी सही है। वह नारीवादी था। गलत है। उसने वर्ग राज्य की बात कही। बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन इसका ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अभिकथन और कारण दिया गया हुआ है। तो पहला देखते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और, ये तो गलत है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ये सही है। प्लेटो का मानना है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो ये गलत है, बी सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है, आ सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आकृति का सिद्धांत और गुफाओं का रूपक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये प्लेटो, गुफाओं का रूपक ये प्लेटो से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरस्तु की यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था? कौन सा आशय नहीं था? तो पहला देखते हैं। मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे नहीं पूछा है। राजनीतिक एक नैतिक प्रक्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है। ये गलत हो जाएगा। राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गलत पूछा है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द रिपब्लिक प्लेटो का है, द स्टेटमैन भी प्लेटो का है, द लॉज भी प्लेटो का है, कॉन्स्टिट्यूशन ये प्लेटो का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? तो न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? यह कथन सेबाइन का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेबाइन अरस्तु को वरीयता देता है। अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देता है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? नाटकीय शैली, काव्यात्मक शैली, सामान्य गद्यात्मक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो ये शैली नहीं थी, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। रिपब्लिक को संवाद शैली में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति को प्रारंभ किया? अरस्तु। तुलनात्मक राजनीति के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसका तुलना किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर दें। क्या है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर देना है। प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। बिल्कुल सही है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता था। ये भी सही हो जाएगा। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है। प्लेटो के लेख डायलॉग यानी वार्ता या संवाद में है। तो ये आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया हुआ है। अरस्तु दासता का औचित्य सिद्ध करता है। दासता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा था? किसने कहा था राज्य व्यक्ति का क्या है? विराट रूप है। प्लेटो का कहना ही है कि राज्य व्यक्ति का विराट या बृहत रूप है। तो आज की क्लास में हमने 51 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आगे और एक दो सीरीज आएगा प्लेटो और अरस्तु से संबंधित क्वेश्चन का। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।